मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भरिदम्। समयसार परम अगले ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। प्राकृत भाषा में इसे लिखा गया है। 415 श्लोक हैं। शैली आध्यात्मिक है। गाथा नंबर 26 जिसे हम पढ़ रहे थे, और कल एक प्रश्न खड़ा स्वयं आचार्य भगवान ने किया था, जो कि 27 नंबर में इसका समाधान करेंगे। क्या प्रश्न खड़ा किया था? यदि जीवो न शरीरम तिथ्यराय संतुति चेव सव्वा विहवदिमिच्छा तेन दु आदाहवदि देहो। कि भाई यदि हम तीर्थंकर की आचार्यों की शरीर की स्तुति करते हैं तो वह स्तुति मिथ्या है, तो फिर आप इसको स्तुति क्यों मानते हो? फिर तो वो देह की स्तुति हुई ना, तो फिर तो देह ही जीव कहलाया, इसलिए देह को जीव माना जाए। यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति वगैरह सब मिथ्या व्यर्थ ठहरती है, मिथ्या ठहरती है। अतः आत्मा शरीर ही है। ऐसा एक प्रश्न खड़ा किया। हम लोग पंच परमेष्टि का अवलंबन लेते हैं ना, और 9 देवताओं में इसे जिन चैत्य कहते हैं। जिन चैत्य में मतलब इनका जो आकार प्रकार पहले था, उसी आकार प्रकार की स्थापना निक्षेप करके हम इनको स्थापित करते हैं। कोई स्वर्ण की प्रतिमा में, कोई चांदी की प्रतिमा में, कोई अष्ट धातु की प्रतिमा में, कोई काष्ठ की प्रतिमा में, कोई पाषाण की प्रतिमा में आदि अनेकों प्रकार से अनेक प्रकार की प्रतिमाओं में हम भगवान की स्थापना करते हैं, पंच परमेष्टि की स्थापना करते हैं। यह वह है, ठीक है ना। इस प्रकार की स्थापना हुई तो हमने एक उनका 9 कर्म का शरीर बनाया, पौतलिक शरीर बनाया, और उसमें ये महावीर स्वामी हैं, ये आदिनाथ हैं, ये पीले रंग के हैं, ये काले रंग के हैं, ये श्वेत रंग के हैं, अनेक अनेक वर्णों के। ये मनोग है, ये सुंदर है, ये उतंग है, इनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, इनके ओठ अच्छे हैं, चेहरा मनोग है, हाथ लंबे हैं, पैर अच्छे हैं, ऐसा हम वर्णन करते हैं। आप गोमटेश भगवान की स्तुति पढ़ोगे, तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम, तो उसमें एक एक चीज़ के लिए क्या क्या उपमाएं दी गई हैं कि इनकी आँख कैसी है, इनके ओंठ कैसे हैं, इनकी नाभि कैसी है। तो कहीं कहेंगे घोड़े की जो आँखें हैं ऐसी आँखें, ठीक है, चंपक जैसे इनकी नाभि दी नहीं दी है, आप पढ़िए। तो कितनी सारी उपमाएं दी हुई हैं। गोमटेश बाहुबली की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमाओं को किन किन उपमाओं से गुणगान करते हुए गोमटेश भगवान को नमस्कार किया गया है। तो कहा गया है यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर तो आपकी ये तीर्थंकर की आचार्य उपाध्याय साधु की स्तुति जो है ये तो सर्वथा मिथ्या हुई, क्योंकि आपने यहाँ तो देह की स्तुति की है, और देह की स्तुति की है तो देह ही फिर आत्मा है। ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते हो? ऐसा स्वीकार कीजिए। तो इसका समाधान जो है 27 नंबर की गाथा में है। पहले इसका अपन उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ समझेंगे।
व्यवहारणयो भासति जीवो देहो या हवदि खलु इक्को नादु निश्चयस्य जीवो देहो या कदावि इकट्ठो व्यवहारणयो भासति जीवो देहो या हवदि खलु इक्को नदुनिच्छयस्य जीवो देहो या कदावि इकट्ठो देह चेतन एक है यह वचन है व्यवहार का ये एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। एक ही शब्द का अर्थ देखिए, व्यवहारणयो, व्यवहारण्य से भासदि कहता है कि जीवो देहो या जीव और शरीर खलु एको एक ही है, अवधि है। दो किंतु निश्चय से निश्चय से जीवो देहो या जीव और शरीर कदापि कभी भी इकट्ठो एक पदार्थ ना नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आचार्य भगवान ने अपेक्षा से इसका क्या किया है, समाधान किया है। भगवान महावीर स्वामी स्यादवाद शैली से हर समस्या का समाधान करते हैं। एक बार घटना घटी, गौतम ने महावीर स्वामी से पूछा कि प्रभु बताओ, मौन रहना अच्छा है कि बोलना अच्छा है? यदि आप कहते हैं मौन रहना अच्छा है तो आज के बाद मैं जीवन पर्यंत के लिए मौन ले लेता हूँ। और यदि आप कहते हैं कि बोलना अच्छा है तो मैं जीवन भर बोलते ही रहूँगा, मौन ही नहीं रहूँगा। अब आप बताइए कि क्या समाधान है? तो महावीर स्वामी कहते हैं बस स्यादवाद से समझो, मौन रहना भी अच्छा है और बोलना भी अच्छा है। कहीं मौन रहना अच्छा है और कहीं बोलना अच्छा है। जहाँ मौन रहना है वहाँ तुम बोलते हो, ये भी गलत है। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तुम मौन रहते हो, ये भी गलत है। तो बोलना भी अच्छा है और मौन रहना भी अच्छा है, पर कब बोलना है और कब मौन रहना है ये हमारा विवेक होना चाहिए, ये हमारी बुद्धि सही होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे कितना बोलना है। तो ये कहलाया स्यादवाद। यहाँ भी स्यादवाद से उत्तर दिया गया है कि देह की स्तुति आत्मा की स्तुति जो है कही जाती है, या देह की स्तुति या आत्मा को ही देह कहा जा रहा है, तो ये किस भाव से कहा जा रहा है? कह रहे व्यवहार नयो भासति, व्यवहार न ऐसा ही कहता है, व्यवहार न ऐसा ही कहता है। वो बिल्ली को भी शेर बना देता है, बिल्ली को भी शेर बना देता है। ये शेर आ गया तो शेर आ गया मतलब बिल्ली को भी शेर कह दिया। एक अपेक्षा से कहा है कि बिल्ली शेर जैसे दिखती है इसलिए उसको शेर। आपको लोग शेर बोलते हैं, ये है आदमी शेर, कमाल का आदमी है, डरता नहीं है, दहाड़ता है, शेर की तरह दहाड़ता है। तो भाई ये कहा गया है, इसका मतलब तुम शेर थोड़ी हो गए, ये बड़ा गधा आदमी है। क्यों गधा आदमी? कुछ दिमाग ही नहीं इसको। तो ऐसा कहने से तुम गधे थोड़ी हो गए। अपेक्षा समझो कि तुम्हें शेर नहीं बनाया, तुम्हें गधा नहीं बनाया, तुम्हारे अंदर शेर जैसे क्वालिटी है इसलिए तुमको शेर कहा गया है। तुम्हारे अंदर गधे जैसे काम हैं इसलिए तुमको गधा कहा गया है। इसका मतलब नहीं कि तुम चार पैर वाले शेर गधे हो गए हो, तुम हो मनुष्य ही, समझे ना। तो क्यों कहा हमको? हमने व्यवहार नहीं से कहा, तुम ऐसे दिखते हो नहीं, तुम ऐसे दिखते हो नहीं। हमें बिल्ली शेर जैसे दिखती है, हमने बिल्ली को शेर कहा। बिल्ली शेर नहीं है, बिल्ली जैसे दिखती है इसलिए हमने कहा देखो वो शेर जा रहा, शेर नहीं जा रही, पर वो
है नहीं। ऐसे ही हमने भगवान की देह की स्तुति की तो सच में देह की स्तुति नहीं की है, देह तो माध्यम था, देह तो माध्यम था। अब समोसरण की स्तुति होती है, प्रभु आपका क्या सुंदर समोसरण है, 12 सभा लगी होती हैं, इतना वर्णन समोसरण का करते जाओ। तो बोलो समोसरण की स्तुति हो रही है कि भगवान की स्तुति हो रही है? पर आपने तो वर्णन पूरे समोसरण का किया है, इतने ओजन, इतने ये, इतनी सभाएं, इतनी पृथ्वी, इतने जो है बाउंड्री, कोट, ये सारी चीज़ों का वर्णन आपने किया है। तो क्यों किया है? भैया हमने भगवान की महिमा बताई है, हमने समोसरण की महिमा नहीं बताई है। लेकिन भगवान के प्रति हमें रुचि पैदा हो इसलिए वर्णन इसका भी होता है। प्रभु आप कितने सुंदर हो, आपका रूप कितना सुंदर है, आप कितने मनोज्ञ हो। क्या क्या लिखा है, मान तुम पढ़ो ना पूरा। प्रभु आपके आगे हजारों सूर्य की रोशनी जो है वो फीकी पड़ जाए, लिखा नहीं लिखा? सारे सूर्य, करोड़ों सूर्य यहाँ पर आ जाएं और प्रकाश उनका फैले, लेकिन आपके प्रकाश, आपकी दिव्य ज्योति जो निकल रही है उस प्रकाश के आगे ये प्रकाश भी क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो ऐसी स्थिति हुई नहीं हुई है? बोलो, हुई है ना आपके प्रभाव से। अब रिद्धियां पढ़ो ना, रिद्धियों में क्या प्रभाव दिखाया? शरीर का प्रभाव तो दिखाया। शरीर से हवा लग करके किसी को हवा लग गई तो वो बीमार था, वो ठीक हो गया। इनकी बरसात हुई, शरीर से पानी टकराया और बह करके चला गया। कोई व्यक्ति असाध्य रोग वाला था और उसको टच हो गया तो उसका रोग भी क्या हो गया। यहाँ तक क्या बताया कि उनका मल औषधि, जल औषधि, विडप औषधि पढ़ो स्वामी जी, कि उनके जो मल है, मल करके गए हैं और मल की हवा भी लग जाए तो क्या हो जाए? पढ़ा नहीं पढ़ा? ठीक हो जाए। तो किसकी महिमा बताई जा रही है? मल की, शरीर की या उनकी आत्मा की? बोलो। तो मल के गुणगान गा रहे हैं क्या वहां पर आचार्य भगवान? इस शरीर के गुणगान गा रहे हैं, आपके आत्म शक्ति की, कि आपकी आत्म शक्ति कितनी जबरदस्त है। ठीक है, तो ये सब जो हम बता रहे हैं वो व्यवहार नय से बता रहे हैं, निश्चय से तो ऐसा है नहीं। व्यवहार न दो भासति जीवो देहो या हवति खलु एको, एको एक ही है। देह और जीव जो हैं व्यवहार नय से एक ही हैं। खलु इक्को, दोनों अलग नहीं है। ये शरीर और आत्मा दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। मिश्र पर्याय है, बिल्कुल असमान जाति मिश्र पर्याय है, ये दोनों एक हैं। आत्मा ने भी कथनचित अपने अमूर्त स्वभाव को नष्ट किया है, तभी तो शरीर के जकड़न में जकड़ी हुई है। यदि आत्मा सदा अमूर्त होती तो कभी शरीर के बंधन में बंध नहीं सकती। उसने भी तो अपने में मूर्तत्व प्रकट किया है। आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इस शरीर के माध्यम से आत्मा को भी टच हो रहा है। वो आप भोजन पानी कर रहे हैं तो आत्मा उससे टच हो रही है। वरना क्या पता चले, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो आत्मा शरीर से स्पर्शित है तभी आपको दर्द महसूस हो रहा है, अन्यथा क्यों होगी बताइए? नहीं हो सकती है। तो ये व्यवहार नय का कथन है। हम व्यवहार से कहते हैं आत्मा बंधी हुई है, कर्म से बंधी हुई है, ऐसा है नहीं, पर बंधी तो हुई है। ठीक है, तो देह और जीव दोनों एक हैं, ऐसा व्यवहार नय से कथन है। इसलिए हम जो हैं यहाँ पर तीर्थंकर आदि की जो स्थिति करते हैं, शरीर की आदि की स्थिति करते हैं,
वो दोनों एक होने के कारण हमें शरीर की भी स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। आप ये बताइए मुनियों के, आप पाद प्रक्षालन करते हो, करते नहीं करते हो? तो किसका पाद प्रक्षालन कर रहे हो तुम, शरीर का या आत्मा का? बोलो। जो चरण है वो शरीर है या आत्मा है? किसका पाद प्रक्षालन कर रहे हो? जो तुमको दिख रहा है वो निश्चित ही शरीर है, वो जड़ है जो तुमको दिख रहा है, लेकिन इस जड़ के अंदर चेतना भी तो है। तो तुम्हारा उद्देश्य गुरु के चरण है या उनकी आत्मा है? उनकी आत्मा है। आपका गुरु जो निर्गुण दिखाई दे रहे हैं, वो जो निर्गुण दिखाई दे रहे हैं, आपका उद्देश्य उसमें है कि उनके रत्नत्रय में है। स्वभाव तो सुचयु काय रत्नात्रय पवित्र। इसका जवाब आचार्य समंत गोस्वामी ने कोट किया है रत्नकंडक श्रावकाचार में, आप वहां जाके पढ़िए। बोले भैया शरीर तो स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है, जड़ है, लेकिन रत्नात्रय पवित्र थे। रत्नात्रय से पवित्र हो गया। आत्मा ने जो भाव भाए, उस भाव से इस शरीर के माध्यम से व्यवहार रत्नात्रय का पालन हो रहा है। कौन से रत्नात्रय का पालन हो रहा है? व्यवहार रत्नात्रय का। निश्चय रत्नात्रय तो आत्मा पाल ही रही है, लेकिन व्यवहार रत्नात्रय का भी पालन इस शरीर के माध्यम से हो रहा है, इस वाणी के माध्यम से हो रहा है, इस मन वचन काय के माध्यम से हो रहा है। इसलिए रत्नात्रय पवित्र है। रत्नात्रय से पवित्र होने के कारण क्या हुआ? गधे के ऊपर मूर्ति रख करके निकाली गई और लोग आरती उतार रहे हैं, तो गधा भ्रम में है कि आरती किसकी उतार रहे हैं। गधा भ्रम में है कि देखो, दूसरे गधे से जाके बात करता, देखा आज मेरा क्या सम्मान हुआ। बोले क्या सम्मान हुआ? अरे आज लोगों ने तो इतनी आरती उतारी और इतने बैठ के नमोस्तु नमस्कार किया, मैं तो पैर उठा नहीं पा रहा था, वरना आशीर्वाद देने का मन कर रहा था। आज बहुत सम्मान मिला। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन देखा तो गधा पिट रहा था, समय से उठा नहीं, सामान लाया नहीं, खेत गया नहीं, आलस कर दिया। तो वो गधा मिला, क्या बात है आज पिट क्यों रहे थे? बोले बहुत मारा, पता नहीं क्या है। बोले सुन, वो सम्मान तेरा नहीं था, सम्मान तेरा नहीं था। आज तेरे बोझ लदा हुआ था, तो चल नहीं रहा था, तो पिट रहा था। कल तेरे को बोझ नहीं था, कल जिनने बोध प्राप्त किया था वो भगवान ही तेरे पीठ पर थे, इसलिए उनसे सम्मान तुझे मिल रहा था। भ्रम टूट हो गया। तो ऐसे ही हम समझें कि देखो मुझे कितना सम्मान हो रहा है, मैं पूज रहा हूं। ये मैं नहीं पूज रहा हूं, ये शरीर नहीं पूज रहा है। आप किसको पूज रहे हैं? आप अंदर बैठी आत्मा को पूज रहे हैं, साधुत्व को पूज रहे हैं, आचार्यत्व को पूज रहे हैं, आप तीर्थंकरत्व को पूज रहे हैं। यहाँ जो प्रश्न खड़ा किया था उसका जवाब कितना सुंदर यहाँ पे दिया है कि भैया हम तीर्थंकर की, आचार्यों की, आचार्य उपाध्याय साधु की, पंच परमेष्टि की जो शरीर की स्तुति करते हैं, वो स्तुति जो है ये तो निश्चित है कि देह की स्तुति है, क्योंकि देह और आत्मा व्यवहार से एक है। नदु निश्चयस्य जीवो देहो या कदा ही एक को, किंतु निश्चय से देहो जीवो कदा भी इकट्ठो, कभी भी एक नहीं हो सकते। न थे, न है और न रहेंगे। दूध में पानी मिला दिया तो पानी भी दूध के भाव में बिक रहा है, लेकिन पानी कभी दूध नहीं हो सकता है। यद्यपि दूध पानी एक में एक हो चुके हैं, कोई पहचान नहीं सकता कि इसमें दूध कहाँ है, पानी कहाँ है।
मुकेश जी, ग्वाला पानी में लाके आया, बताओ पानी कहाँ है, दूध कहाँ है? तुम ऐसे करके दिखाओ कितना पानी है, पानी दिखाना कहाँ है, तो दूध ही दिख रहा है। तो दूध और पानी दोनों एक में एक हो चुके हैं। अब मैं गुणगान करूं, किसका गुणगान करूं? बोलो। दूध का गुणगान कर देता हूं तो पानी का गुणगान भी होगा नहीं होगा? हो ही जाएगा। मैं दूध का गुणगान कर रहा हूं तो पानी का गुणगान भी हो रहा है। समझ में आया ना? तो व्यवहार नय से पानी भी दूध है, लेकिन निश्चय नय दो, निश्चय नय से दूध अलग है और पानी अलग है। अभी भी वर्तमान में पानी पानी है और दूध दूध है, शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। दोनों एक साथ होते हुए भी जो है दोनों अलग अलग हैं। तो ये निश्चय नय व्यवहार नय का डिफरेंट रखने का है। व्यवहार नय से आप पिता भी हैं, व्यवहार नय से आप पुत्र भी हैं, तो किसी अपेक्षा से हैं। आप अपने पुत्र के कारण आप पिता हैं और आप अपने पिता के कारण आप पुत्र हैं, लेकिन यथार्थ यही है कि न तुम पुत्र हो न पिता हो। अपेक्षा हटा दो तो न तुम पुत्र हो और न तुम पिता हो, तुम एक आत्मा हो। मैं किसका पुत्र किसका पिता? ऐसे अनंत पुत्र बने अनंत पिता बने, मैं गिनती गिनता रहूंगा क्या? उसने मुझे पुत्र माना, उसने मुझे पुत्र माना, मैंने अपने आप को उसका बाप माना। मैंने अपने पिता को पिता माना तो उनने मुझे पुत्र मानना। तो ये मानने का धंधा है ना, ये तो होने का धंधा थोड़ी है। तुमने मुझे स्वीकार किया कि तुम मेरे पिता हो, मैंने स्वीकार किया तू मेरा बेटा है, तो ये स्वीकार करने की बात है ना, यथार्थ तो नहीं है ना मुकेश जी। तुमने स्वीकार लिया, मैंने स्वीकार लिया, बस। तो स्वीकार करने का बात है ना, होने का तो नहीं है ना कि तू हो ही गया। और तू है ही है तो अगले भाव में तो किसी का पिता पुत्र बनना, उसी का बनना। तो कितने भाव में कितनों को बन चुका है? तो सुअर का बेटा बन चुका है, स्वान का भी बन चुका है, सूकर कुकर का बन चुका है। बोल फिर क्या बोलेगा तू? नहीं नहीं उसके नहीं, क्यों नहीं बोलेगा भाई? तू तो उसका ही बना था। नहीं नहीं नहीं, हमने एक दूसरे को स्वीकारा है अपने राग से, अपने मोह से स्वीकारा है, इसलिए हम पिता पुत्र हैं। वैसे तो ना किसी का कोई पुत्र होता है और ना किसी का कोई पिता होता है। तो व्यवहार नहीं कहता है कि नहीं स्वीकार होता है तो होता है। तो ऐसे व्यवहार कहता है हम पंच परमेष्टि भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो हम शरीर की स्तुति कर रहे हैं, तो वो देह की स्तुति भी आत्मा की स्तुति है, हम व्यवहार से कर रहे हैं। भगवान आत्मा उसमें होने के कारण हम देह को भी पूज्य मान रहे हैं। हम चरण वंदना कर रहे हैं, चरण को छू रहे हैं, तो चरण के साथ साथ उनके आचरण को छू रहे हैं। तो इसलिए चरण वंदना भी देह की वंदना है, तो देह की वंदना मानी जाएगी व्यवहार ने से। भाई क्या छू के आए? चरण छू के आए, यही तो बोलोगे ना। नहीं हम तो आत्मा छू के आए हैं, ऐसा बोलोगे। हम क्या आचरण छू के आए, ऐसा बोलोगे? ऐसा तो बोल नहीं पाओगे। क्या करके आए? अभिषेक करके आए हैं। तो किसका अभिषेक करके आए हो? वो पाषाण की प्रतिमा थी, उसका अभिषेक करके आए हैं। अच्छा चंदा प्रभुवान कहाँ, उनका पारसनाथ कहाँ, उनका कौन सी प्रतिमा है? व्हाइट कलर की मार्बल की है, अच्छी प्रतिमा बहुत सुंदर है, उसका अभिषेक करके आए हैं। ऐसे तो बोलोगे, ठीक है ना। भगवान का अभिषेक नहीं किया तुमने, भगवान का मूर्ति का अभिषेक करके आए, जिन बिंब का अभिषेक किया। साक्षात भगवान का तो अभिषेक होता ही नहीं है। पंच परमेष्टि का तो अभिषेक कहीं होता ही नहीं है। जो साक्षात हैं इनका बिंब बनाओगे, इनकी मूर्ति बनाओगे तो इनका अभिषेक होगा। साक्षात तो बताओ, केवल ज्ञान होने के बाद कौन तीर्थंकर का अभिषेक होता है?
मुनि बनने के बाद तो स्नान ही नहीं करना, तो उनको कौन सा अभिषेक होगा? साक्षात का तो होता ही नहीं है। 9 देवता में अहरन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का तो होता ही नहीं है। जिन चैत्य का होता है, जिन बिंब का होता है, जिन प्रतिमा का होता है। तो जिन प्रतिमा में तुम किसका करके आओ, और तो फिर गुणगान भी किसके गाओगे? उन प्रतिमा के तो गाओगे। रूप तुम्हारा इतना सुंदर, तुम कितने सुंदर होगे, सारे गुणगान चलेंगे न चलेंगे ना। तो बोले सभी व्यवहार नहीं से, क्योंकि हमारा लक्ष्य शरीर नहीं है, हमारा लक्ष्य आत्मा है। निश्चय से तो देह और जीव दोनों जुदा हैं, अलग हैं, भिन्न हैं। आई बात समझ में? समाधान समझ में आया ना? जो प्रश्न खड़ा किया था कि भाई तुम देह को जीव क्यों नहीं मान रहे हो? बोले हम नहीं मानते। नहीं मानते तो कल से तीर्थंकर की और आचार्य की स्तुति करना बंद करो, क्योंकि आप बोलते भगवान काले हैं, भगवान नीले हैं, भगवान पीले हैं, भगवान 16 तीर्थंकर पीले रंग के हैं, 2 हरे हैं, 2 लाल हैं, और तुम उनका गुणगान भी करते हो, उनका नमन भी करते हो, नमोस्तु भी करते हो, ऐसे बोल करके। बंद करो, कल से चरण वंदना बंद करो, अभिषेक बंद करो, क्योंकि ये देह की स्थिति है। देह की स्थिति है। बोलते नहीं बोलते आप? अभिषेक का पाठ पढ़ते समय क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? पापा चरण तज नमन कर, चित्त में ऐसो धरो, साक्षात श्री अनंत का मानो नमन करो। साक्षात अनंत का होता ही नहीं है, जिसका हो रहा है तुम उनका बिंब का कर रहे हो। लेकिन कह रहे नहीं, 27 नंबर की धारा में कोट कर दिया गया, 27 नंबर की गाथा में, ध्यान से सुनो क्या कहा। व्यवहार न दो भासती जीवो देहो हवति खलु एक को। व्यवहार ने से देह और जीव एक होता है, ऐसा व्यवहार ने की भाषा में कहा जाता है। भगवान तुम तो कितने सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है आपकी, कितने मनोज्ञ हो, आपका रूप कितना सुंदर, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, आपके हाथ पैर कितने सुंदर, आपका रंग कितना अच्छा है। ये सब आपका दिव्य शरीर है, ज्योतिर्मय शरीर है, सहस्त्र रश्मियों का शरीर है। ये सब आप चंद्रमा जैसे हैं, आप सूर्य के प्रकाश जैसे हैं, ये सब कहा जाता है। लेकिन निश्चय से देह और जीव दोनों क्या हैं? इकट्ठो ना, कदापि कभी एक नहीं हो सकते, दोनों अलग हैं। और भी अच्छा समाधान जो है 28 और 29 नंबर की गाथा में कल आएगा, जिसे अपन कल देखेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।